हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा फर्स्ट बुक में हम लोगों ने सेकंड से लेकर 9th तक सारे चैप्टर पूरे कर लिए हैं और चैप्टर 1 जो है वो अभी हमारा रह रहा है। सॉलिड स्टेट छोड़कर हमने सारा काम पूरा कर लिया है। बोर्ड्स के क्वेश्चंस भी कर लिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज वगैरह सब करा दी। अब आप उसके रिवीजन पे लग जाइए बहुत अच्छे से। आज वैसे तो कल से ही हम लोगों ने अपना ऑर्गेनिक का हल्का सा इनिशियल शुरू कर दिया था, काम शुरू हो गया था। तो आज थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं क्या है और कल वाले काम को ही फिर आगे बढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? कार्बन के कंपाउंड्स बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही हाइड्रोकार्बन्स, और उनके साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो जाएगा। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी ऐड हो जाएंगे। सल्फर भी ऐड हो सकता है, नाइट्रोजन भी ऐड होगा, और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारे बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक मींस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। नेचर मींस लिविंग सोर्स की बात हो रही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो या तो प्लांट्स और एनिमल से बनते हैं या वहां से एक्सट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि आपने ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट करा शुगर के अंदर से, शुगर में से ग्लूकोज भी निकाल लिया, फ्रक्टोज भी निकाल लिया। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचर में एग्जिस्ट करता हो और लिविंग सोर्स से आ रहा हो, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से। टर्मिनोलॉजी में कहूं मैं अगर आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हेलोजन्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, कभी कभी फॉस्फोरस भी आता है। तो ये सब हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। अब हमें पढ़ना क्या क्या है? हमें इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सिलेबस में चेंज है। पार्ट सेकंड है ये एनसीईआरटी का, और हमें इसमें वैसे तो पढ़ने होते थे 7 चैप्टर। हमें पढ़ने होते थे 7 चैप्टर। पार्ट सेकंड में पहले थे 7 चैप्टर। इन 7 चैप्टर में से 4 चैप्टर्स तो थे बेटा कोर ऑर्गेनिक। कोर ऑर्गेनिक मींस मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आईयूपीएसी एटसेट्रा। और जो 3 चैप्टर थे वो आया करते थे बेटा जनरल केमिस्ट्री के अंदर। इन 4 चैप्टर्स की वेटेज 18 मार्क्स की थी और इन 3 चैप्टर की वेटेज 10 मार्क्स की। टोटल पार्ट सेकंड ऑफ एनसीईआरटी इज ऑफ 28 मार्क्स। पार्ट 1 जो है इज ऑफ 42 मार्क्स। 28 मार्क्स। इस प्रकार से कहानी है। अब हुआ क्या, इन 3 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो अब आपके जो चैप्टर्स बचे हैं वो है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एंड 14। इससे ऊपर हमें खुद एक चैप्टर पढ़ना है जिसको कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप इसे जीओसी भी कह सकते हैं। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे अच्छे से हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन भी पढ़ पाओगे, हेलो एरीन भी। उसके बाद ही पढ़ पाओगे एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल पढ़ पाओगे, फिनॉल पढ़ पाओगे, ईथर। उसके बाद आएगा एल्डिहाइड, पूरा लिखना आप लोग, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आएगा बेटा एमाइंस, और उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स। अब ये सारा काम आपका 28 मार्क्स का बैठ रहा है। लगभग हर चैप्टर का एवरेज 5 मार्क्स का ही आ रहा है। तो 28 में आपके कवर होने वाले हैं 5 चैप्टर, और इधर 42 मार्क्स में कवर हुए हैं आपके 8 चैप्टर। तो 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, लगभग 5 या 5.10 के आसपास आपका एवरेज वेटेज आ गया एक चैप्टर का। ये हम कह नहीं सकते किस में से आएगा ज्यादा और किस में से आएगा कम। तो ये हमें पढ़ना है।
जीओसी मीन्स बेटा 11th क्लास में नेमिंग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, थोड़ा आइडिया हो, कार्बोकैटायन कार्बेनायन फ्री रेडिकल्स, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज रेजोनेंस, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ क्लास 11th व्हिच आर एप्लीकेबल इन क्लास 12th एज वेल। तो पहले का काम भी थोड़ा बहुत सिखाना होगा। अगर स्कूल में ऑर्गेनिक हो गई है, करा दी है, थोड़ा अटेंड करा है, तो पीछे से बहुत कनेक्टेड है, इसीलिए ऑर्गेनिक में एक सिस्टम रिक्वायर्ड है और ज्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है। जीओसी इन चारों चैप्टर्स में अप्लाई होगी। और हेलो एल्केन हेलो एरिन का थोड़ा यूज अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में आएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स इसका यूज एमाइंस में आएगा, मींस सभी का थोड़ा थोड़ा लिंक चलता रहेगा। हेलो एल्केन का मतलब होता है एल्केन के साथ हेलोजन, क्लोरोमीथेन क्लोरोइथेन क्लोरोप्रोपेन, और हेलो एरिन का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर लगा दिया गया है कौन बेटा, हेलोजन। एक्स माने हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एल्कोहल का मतलब है कार्बन के साथ OH, मीथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल। फिनॉल का मतलब होता है कि बेंजीन के साथ जोड़ दिया गया है कौन बेटा, OH। और ईथर का मतलब होता है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है एक ऑक्सीजन बीच में, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। एल्डिहाइड जो बनता है वो CHO से बनता है, कीटोन जो बनता है वो इस तरह से बनता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड इस प्रकार से। अब आप बेंजीन पे लगाना चाहें तो इन्हें बेंजीन के ऊपर भी लगा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप लगाइए CO, चाहे लगाइए CHO, चाहे लगाइए COOH। जब CO लगाएंगे तो एक ग्रुप और जुड़ेगा, वहीं कीटोन दो बॉन्ड बनाता है। एमाइंस का मतलब होता है NH2 माने प्राइमरी अमाइन, दो बॉन्ड बनाए अगर तो सेकेंडरी अमाइन, और अगर तीन बॉन्ड बनाए तो बेटा टर्शरी अमाइन। बायोमोलिक्यूल्स में हम बात करेंगे लाइफ में इस्तेमाल होने वाले मॉलिक्यूल्स, लाइफ प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, थोड़ा बहुत पार्ट इसका बेटा हटा भी है, यहां से भी कुछ कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। तो आपको ये सारा नोट करना है। नोट्स में तो आज आपको केवल एक ही पेज मिलेगा, क्योंकि मेन काम तो था एक्सपेंडेड का, कंडेंस्ड का, वो आपको सिखाया भी जाएगा आज, और आप वीडियो में से ही लिखेंगे उसको, क्योंकि जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो नोट से मैच नहीं करेंगे आपके। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर इमेजिनरी, मैं कोई से भी नाम कराऊंगा, आपको रूल्स लिखवाऊंगा, बाकी आपको देखना होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं लिखता हूं कि पेपर में क्या आता है। ऑर्गेनिक का जब पेपर आएगा, ऑर्गेनिक के जब पोर्शन पे पहुंचेंगे तो आता क्या है। क्वेश्चंस टाइप, सवालों के प्रकार। अब वो क्या क्या है वो देखो। सवालों के प्रकार, जैसे कि पहला आएगा इसमें IUPAC, नेम या फिर स्ट्रक्चर बनाओ, या तो नाम आएगा या फिर स्ट्रक्चर। दूसरा जो काफी पूछा जाता है, नेम रिएक्शन, वैज्ञानिक के नाम पे रिएक्शन पूछते हैं बेटा। बताओ कि भाई वुड्स रिएक्शन क्या होती है, रीमर टीमन रिएक्शन क्या है, कॉल्म्स रिएक्शन क्या है, फिटिक रिएक्शन क्या होती है, सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, एंड सो ऑन। स्टीफन रिडक्शन, रोजनमन रिडक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन कोच, कैनिजारो, एल्डोल, बहुत रिएक्शंस आएंगी। उसके बाद नेम रिएक्शन के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट होता है भाई मैकेनिज्म। मैकेनिज्म गिनती के होते हैं 3 4 5, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चन, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट होता है भाई जो पूछा जाता है ज्यादातर, कंप्लीट द रिएक्शन, काफी बार पूछा जाता है ऑर्गेनिक में। रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म बताइए। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाओ, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाइए, रिएक्टिविटी के ऑर्डर में लगाइए। सिक्स्थ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बाद आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक आता है टॉपिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट,
ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मीन्स पूरी ऑर्गेनिक आपकी ऐसे ही 7-8 हिस्सों में डिवाइड कर दी जाएगी। 7th आएगा भाई रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। रीजनिंग मीन्स ये तो ऐसा कर रहा है, एल्कोहल ऐसा बिहेवियर दिखाता है, फिनॉल नहीं दिखाता, फिनॉल किसी और तरह का बिहेवियर दिखाता है, वो सब बात। 8th रीजनिंग के अलावा आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइसोमेरिज्म। अभी आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी सिखाया जाएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और हमेशा सबसे लास्ट में करने होते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन आप तभी कर सकते हैं जब आपको सारी इक्वेशंस की जानकारी अच्छे से हो। कौन किस में कन्वर्ट होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा कि इथेन से बना दीजिए ब्यूटेन, इथेन से बना दीजिए इथाइन, मीथेन से बना दो इथाइन, मीथेन से बना दो इथीन। इस प्रकार के सवाल आपने पढ़े होंगे। तो इस तरीके से आपके ऑर्गेनिक का सारा सीक्वेंस क्रिएट हुआ है। इस प्रकार से आप ऑर्गेनिक को डिजाइन कर सकते हैं। अब बिल्कुल बेसिक बात शुरू करते हैं। यहां तक के नोट्स आपको मिलेंगे, उसके बाद के कुछ नोट्स आपको लिखने हैं। जब IUPAC के रूल्स आएंगे तो मैं रूल्स बोर्ड पे लिखा करूंगा, एग्जाम्पल समझाया करूंगा। तो जब नोट्स देने होंगे तब मिलेंगे, जब नोट्स नहीं दिए तो खुद बनाने हैं बेटा, या कभी भूल जाऊं तो पूछ लेना बेटा। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहली बात कार्बन के बारे में ही करते हैं। तो भाई कार्बन क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस में है 2,4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, देयरफॉर फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। सही है बेटा। उसके बाद कार्बन फॉर्म्स लॉन्ग चेन ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, इट्स कार्बन कार्बन बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्गर। इसी को बोलते हैं, इसी टेंडेंसी को बोलते हैं बेटा क्या, कैटिनेशन और सेल्फ लिंकिंग, खुद से जुड़ने की क्षमता। कार्बन के 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह भी हो सकते हैं। जब भी आप सिंगल बॉन्ड बनाएं ध्यान रखिएगा, जब भी 4 सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो वो इस प्रकार से होते हैं। इसका मतलब होता है अबव प्लेन, और इसका मतलब होता है बिलो प्लेन। इसका मतलब होता है, इन दोनों हाइड्रोजन का मतलब होता है बेटा ऑन प्लेन। जो बच्चे 11th में पढ़े हैं हमसे, उनको ये जानकारी होगी। एंगल होगा 109.4 डिग्री के आसपास। ठीक है बेटा, 109.4 डिग्री के आसपास आपका एंगल बन जाएगा। इस ज्योमेट्री का नाम है बेटा टेट्राहेड्रल। इस ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल। ऐसे ही अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो ये जो ज्योमेट्री निकल कर आ रही है एक कार्बन की, वो है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। और जो एंगल रहेगा बॉन्ड्स के बीच में वो 120 डिग्री का रहेगा। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड बना बेटा, बहुत ध्यान से, आपके पास अब 2 बार देखने का भी मौका है, तो इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का एंगल रहेगा 180 डिग्री, इनके बीच का भी 180 डिग्री, और ज्योमेट्री का नाम रहेगा लीनियर। ज्योमेट्री का नाम रहेगा लीनियर। एक बात आपने शायद और सीखी हो, क्लास 11th में नहीं ध्यान दिया है तो ध्यान दीजिए। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो आपके पास है 1 सिग्मा और पाई बॉन्ड 1 भी नहीं है। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो आपके पास है 1 सिग्मा और 1 पाई। और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है
तो आपके पास है 1 सिग्मा और 2 पाई। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, ये बात क्लास 11th की है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अभी इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस पता हो कि सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। किसी को अगर सिग्मा पाई सीखने की ज्यादा ही इच्छा है तो मुझे मैसेज कर देना भाई, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही 11th क्लास के बच्चों को सिखाया है, आपको लिंक भेज दूंगा, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंपल बना दूं मैं नॉर्मली, हमेशा ऐसे नहीं बनाना है आपको, बस बता दिया था वो तो। ये स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल है, तो ये सारे के सारे बॉन्ड ही क्या होते हैं बेटा, सिग्मा। सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा। अब एक बात ध्यान रखिए, यही लिख लो कि अगर आपके पास है 4 सिग्मा तो कार्बन रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर आपके पास है 3 सिग्मा तो कार्बन रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर है 2 सिग्मा तो कार्बन रहेगा sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये काम भी 11th का है, तो डीप में नहीं जाना। अब इतना ध्यान रखो, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मींस उसने अपने 4 ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करा है, 1 s का और 3 p का। जब यहां होता है डबल बॉन्ड में होता है, यानी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इस कार्बन की बात करूं तो 3 सिग्मा है यानी कि sp2। इस कार्बन की बात करूं बेटा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और डबल बॉन्ड वाला सिग्मा कॉमन है, तो ये कार्बन भी sp2 है। इस वाले कार्बन की बात करूं sp, इस वाले कार्बन की भी बात करूं तो sp, और इस वाले कार्बन की बात करूंगा तो ये निकल कर आएगा भैया sp3, क्योंकि बन रहे हैं क्या बेटा, 4 सिग्मा। तो ये बेसिक सी जानकारी है जो होनी चाहिए। ये बात तो क्लास 10th का बच्चा भी जानता है कि कार्बन ज्यादा बॉन्ड बना लेता है, 4 बॉन्ड बनाता है और अपने साथ ही जुड़ता चला जाता है। ये बात 11th क्लास का बच्चा जानता है कि सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा, 0 पाई 1 पाई 2 पाई, 4 सिग्मा मतलब sp3, 3 सिग्मा मतलब sp2 और 2 सिग्मा मींस sp। अगर आप सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो मुझे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, एक बार लेक्चर देख लेना, थोड़ा समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आना ही चाहिए। बस जब भी चैप्टर स्टार्ट होगा ये बात आएगी बार बार कि सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं तो वहां sp2 आता है, तो बार बार इसका रोल भी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वीडियो को पॉज कर दीजिए और आराम से सारा अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम सीखने वाले हैं बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने आपको इसका एक वीडियो लिंक कल भी दिया था, आज भी शेयर कर दूंगा, आप एक बार वहां से भी देख सकते हैं। जब तक आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना नहीं सीखोगे, आप नेमिंग नहीं सीख पाओगे। वैसे तो ये एज्यूम करके चला जाता है कि बच्चा 12th में है तो उसे इतना काम आता होगा, लेकिन हम ये मानेंगे कि शायद नहीं आता, तो उसको सिखाना है। तो भैया कंपाउंड को आप लिख सकते हो कंडेंस्ड फॉर्म में, आप लिख सकते हो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, आप लिख सकते हो उसको बॉन्ड लाइन की फॉर्म में। कंडेंस्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड बॉन्ड लाइन। जैसे कि अगर बेटा इस तरीके से लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा हिंट चलो पहले ही दे देता हूं कि CH2 का मतलब होता है उसके ऑलरेडी 2 बॉन्ड तो बन चुके हैं और 2 बॉन्ड अभी बाकी हैं, तो CH2 हमेशा चेन के बीच में आता है। CH2 इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स। अब वो कार्बन भी हो सकता है
या कोई और एटम भी हो सकता है, क्योंकि कार्बन को अपने बॉन्ड 4 ही पूरे करने हैं। तो CH2 आ रहा है तो जनरली 2 बॉन्ड अभी और बनेंगे। CH2 का मतलब क्या है, कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं। अब 2 बॉन्ड किसके साथ बनाने हैं, जोड़ लीजिए आप। तो CH2 का मतलब है अभी 2 बॉन्ड रह गए हैं। 2 बॉन्ड रह गए हैं तो भैया ये बनाया CH2, एक बॉन्ड आगे से एक बॉन्ड पीछे से, एक और CH2, एक और CH2, एक और CH2 और फिर CH3। तो यहीं से मैं लिख सकता हूं कि CH2 जब भी आ जाए तो उसे हमेशा सीधे खोलना चाहिए, एक्सपेंड स्ट्रेट। CH3 ऑन द अदर हैंड, CH3 मिथाइल, उसका बड़ा भाई इथाइल और उससे बड़ा कोई भी हो, आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड और आर हैंगिंग एज अ ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये हमेशा किनारे पर आते हैं। अगर आपने सीरियसली, मैं कह रहा हूं, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे ही पढ़ाई करी तो कोई माइका लाल नहीं है जो आपकी ऑर्गेनिक हिला दे, लेकिन आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना होगा। समझ रहे हैं बात। अभी जहां तक जब तक हो सकता है मैं ऑनलाइन चला रहा हूं, लेकिन मैं सही बता रहा हूं बेटा, अभी बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है काम का। तो जैसे ही सिस्टम बनेगा तो ऑफलाइन भी काम शुरू किया जाएगा। अभी बिल्कुल समय नहीं मिल रहा रेस्ट का, क्योंकि बच्चे ऑफलाइन भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो ग्रुप छोटे छोटे बनाने पड़ रहे हैं, इसलिए प्रेशर बहुत हो रहा है। नहीं तो मैं अभी तक काम कर ही रहा था। ठीक, तो जब तक हो पाएगा तब तक करेंगे, फिर आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना होगा। तो भाई यहाँ पे ये सीख लिया कि CH2 को खोलते हैं सीधा और CH3 वगैरह आते हैं एंड में। बॉन्ड लाइन बिल्कुल सिंपल, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन की बॉन्ड लाइन इस प्रकार से बनेगी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। हर कॉर्नर एक कार्बन है और उसकी वैलेंसी को पूरा करता है हाइड्रोजन। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, एक बॉन्ड, बीच वालों के 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो इनके अब कितने इनकम्प्लीट रह गए, 2। इसलिए बीच वाले सब क्या होते हैं बेटा, CH2। बीच वाले सब क्या होते हैं बेटा, CH2। और एंड वालों का एक ही बॉन्ड बना है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो यहां लगेंगे 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। देखो ध्यान से, CH3, CH2, 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 4 CH2 हो गए और 2 हो गए CH3। बिल्कुल ध्यान से, आराम से। मैं कोशिश तो ये मान के चल रहा हूं कि किसी को कुछ आता ही नहीं है, लेकिन जो हमसे पढ़े हैं उन सबको ये लग रहा होगा ये काम तो आता है। जिन्होंने 11th में मेहनत करी है उनको आज रियलाइज होगा, 10-15 दिन तक रियलाइज होगा कि हाँ भैया, इसलिए चीख चीख के कहते थे कि 11th का काम 12th में जरूरी होता है। ये नोट कीजिए और अब एग्जांपल ट्राई करते हैं बेटा। और तो आपको पता हो कि अगर ऐसे दिया है तो उसका मतलब क्या निकलने वाला है। दूसरा देखिए, CH3 को थ्राइस कर दिया है, CH है और CH2 है, नहीं, CH3 का थ्राइस है, कार्बन है, C है, CH है, CH3 का ट्वाइस है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और अभी इसको बनाइए। आई होप आपने कर लिया होगा काम। C और CH ऐसे, जब भी CH3 आ जाए ब्रैकेट में छोड़ दीजिए, जब भी CH3 आ जाए छोड़ दीजिए। CH2 के अलावा अगर कुछ दिख रहा है छोड़ दो उसको। CH2 के अलावा अगर कुछ दिख रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए, बाकी काम कीजिए पहले। तो हमने CH3 को छोड़ दिया, C और CH का बॉन्ड बन गया। अब C के साथ जुड़े हैं भाई 3 बॉन्ड कम से कम पूरे करने हैं और इसके कम से कम 2 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो यहां पे लग जाएगा एक CH3, यहां लग गया दूसरा CH3, यहां लगा तीसरा CH3, यहां दूसरे कार्बन का CH3, दूसरे कार्बन का CH3। देखो ध्यान से,
हर किसी के बॉन्ड 4 हो चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। कोशिश करना कि बॉन्डिंग आप कार्बन से ही दिखाएं। अब इसकी बॉन्ड लाइन बनाने के लिए लंबी चेन जो कि 4 कार्बन की है, ये लीजिए 1 2 3 4, इस तरह से ना निकला हो कुछ भी। एक कार्बन ऊपर है और एक कार्बन नीचे है, एक कार्बन और नीचे है। देखो ध्यान से, आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपका यही बनेगा। हर कॉर्नर एक कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हो गए आपके 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। आई बात समझ में? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। थर्ड देखो, थर्ड है बेटा CH3 का ट्वाइस, साथ में C2H5 भी लगा दिया है, फिर एक कार्बन है और उस पे फिर से C2H5 है और CH3 है। नहीं, बॉन्ड तो 4 ही बनाने हैं ना, ठीक है बेटा, ऐसे ही है। तो ध्यान से देखो, ब्रैकेट वाले में CH2 तो है नहीं, छोड़ दो सबको, एक ही कार्बन है। तो मुझे साफ पता लग रहा है कि बॉन्ड बनने हैं अभी 4। C2H5 को ही हम CH2 CH3 भी बोलते हैं। तो यहां लगा दिया CH2 CH3, यहां भी CH3 CH2, यहां पर एक CH3, यहां पर भी एक CH3। लंबी चेन गिनी, अगर किसी को दिक्कत है तो समझ जाना कि CH3 CH2 ही एक्चुअल में क्या है बेटा, C2H5। तो ये बराबर हो गया 5 के, एक आएगा ऊपर और एक आएगा नीचे, एक आएगा ऊपर और एक आएगा नीचे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कि हम इसको बड़ी आसानी से समझ रहे हैं। ठीक है, आपको ये सब करना आ गया होगा, इसको रोक दीजिए, आराम से बना लीजिए। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो अब आपको ट्राई करने हैं, कल कुछ और एग्जाम्पल्स भी करेंगे। मैं नहीं चाहता कि एकदम से प्रेशर आ जाए। ठीक है, अब आप ट्राई करेंगे कुछ एग्जाम्पल। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, बस एकदम से सारा नहीं कराऊंगा बेटा, मैं धीरे धीरे ही कराऊंगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग का बेसिक थोड़ा मजबूत रहे, इसलिए थोड़ा आराम से। एक बात समझ लीजिए कि जो बेंजीन है ना बेटा, वो होता है C6H6। बेंजीन इज व्हाट? C6H6। ध्यान दीजिए, पूरा फोकस चाहिए आपका यहां पर, तो फायदा है। और काम को रोक रोक के साथ साथ करते रहो, रोकिए और कीजिए काम, रोकिए और कीजिए काम, इस तरीके से। ये हो गया आपका C6H6। सही है। अब ये कभी अगर कोई बॉन्ड बनाएगा, मान लो बेंजीन एक बॉन्ड बनाता है तो उसको एक H हटाना होगा। अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 H हटाने होंगे। अब वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड कहां से बनते हैं। तो ये तो हमारा बेंजीन है, इसके सारे बॉन्ड पूरे हैं। अगर मैं लिखता हूं C6H5 तो यहां से अंडरस्टूड है कि एक H हटा है और एक बॉन्ड बना है, इसको बोलते हैं फिनाइल, और सिंबल होता है बेटा PH। ऐसे ही अगर C6H4 है तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है। अब किसके साथ बनाएगा वो देखा जाएगा। सपोज कीजिए मैंने यहां पर लिख दिया क्लोरीन और आगे लिख दिया O, क्लोरीन लिख दिया और आगे लिख दिया O, तो ये क्या होता है समझाता हूं मैं आपको। पहले बेंजीन के अंदर कुछ पोजीशंस हैं, 1 2 1 3 1 4। तो 12 को कहते हैं ऑर्थो, 13 को कहते हैं मेटा और 14 को कहते हैं पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा। 12 मीन्स ऑर्थो, 13 मीन्स मेटा और 14 मीन्स पैरा। 12 13 14 ऑर्थो मेटा पैरा, 12 13 14 ऑर्थो मेटा पैरा, ऐसे याद हो जाएगा बेटा आपको। अब मान लीजिए लिखा है C6H4Cl और ब्रैकेट में या डैश में करके छोटा सा O बना हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि नंबर 2 पे लगा हुआ है क्लोरीन। अगर यहां M लगा होता तो नंबर 3 पे लगा हुआ है क्लोरीन, और अगर P लगा होता तो नंबर 4 पे लगा हुआ है क्लोरीन। पहले आप इतना नोट कर लीजिए,
फिर मैं बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट है। C6H5 इज फिनाइल, C6H4 इज ऑल्सो फिनाइल, लेकिन अब इस पे क्लोरो लग गया तो इसको क्लोरोफिनाइल कहा जाएगा। Br लग जाए ब्रोमोफिनाइल, I लग जाए आइडोफिनाइल, वो नेमिंग की बात होगी। फिलहाल P का मतलब समझिए 1,4, 1 तो अलग है, Cl 4 पे है, M लग जाए तो Cl 3 पर है, और अगर 2 लग जाए, सॉरी O लग जाए तो 2 पर है, O लग जाए तो 2 पर है। ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। इसको नोट कीजिए, एग्जांपल से भी तीनों समझाता हूं। अब देखो ध्यान से, पहले ही चैप्टर में है इस तरह के नाम, CH3, CH, C6, H4, Br, M, CH3, बिल्कुल प्यार से। CH2 तो है नहीं, उसके अलावा बाकी लिख दीजिए। C6H4 है तो बेंजीन 100% है, ऑर्थो माने 12, मेटा माने 13 और पैरा माने 14, 12, 13 और 14। तो अब बेंजीन जहां से अटैच है उसका नंबर 1 और फिर 2 और फिर आएगा 3 और फिर आएगा 4। तो अगर यहां मेटा है तो ब्रोमीन यहां अटैच है, ब्रोमीन यहां अटैच है। पॉज कीजिए और लिखिए, इसको लिख लीजिए पहले इसको। डन। अब दूसरा एग्जांपल लो, Cl है ऑर्थो पे, ऑर्थो मतलब 1,2, यानी पोजीशन नंबर 2 पे कौन है बेटा? Cl। पोजीशन नंबर 2 पे कौन है बेटा? Cl। पॉज एंड नोट। और अगर आयोडीन है और P लिखा हुआ है, ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, तो नंबर 2, 3, 4, नंबर 4 पे है कौन बेटा? आयोडीन। पैरा मीन्स 4, 2 मीन्स ऑर्थो और 3 मीन्स मेटा। बाकी सब नेमिंग वगैरह की कहानी अलग है हमारी, वो तो रूट चेन अलग है। यहां फिलहाल आपको ये बता दिया कि P लगा हुआ है तो I कहां पे लगता है। नेमिंग के रूल हम बाद में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का काम समझ आया होगा। चैप्टर 1 ऑफ ऑर्गेनिक 10.1 एंड 10.2 में एक्सरसाइज में जो भी आपको दे रखा है उससे मतलब नहीं है, आपको करना है उनका एक्सपेंशन और आपको बनाना है उनका बॉन्ड लाइन, और मुझे कल क्लास से पहले भेजना है। आज की क्लास इतनी ही है। अगर आपने 10.1 और 10.2 अच्छे से कर लिए तो आपको आज का काम समझ में आ गया। गारंटी है इस बात की कि क्लास के बाद भी आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। नोट्स बनाने में भी थोड़ा सा लगा होगा समय, क्लास देखने देखने में घंटा भर हो गया होगा, 1 घंटा और लगेगा। इसलिए प्लीज घर पे ज्यादा मेहनत कीजिए। कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आजकल क्लासेस में बिजी रहता हूँ, इसलिए थोड़ी क्लासेस आगे पीछे हो जाती हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास है, कभी भी देख सकते हो, दिक्कत क्या है? ठीक है ना? आराम से देखो, आराम से नोट्स बनाओ, समय का भी कोई प्रेशर नहीं है। 2 बार 4 बार देखो, समझो, पूरी मेहनत करो बेटा। एक टीचर का पढ़ाने का स्टाइल ही उसका सब कुछ होता है, और मैंने सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया, मींस मैंने अपना सब कुछ आपको दे दिया है, लेकिन आप उससे आप देखो क्या नॉलेज ले पाते हो और क्या नहीं। इसे पूरा कीजिए। हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर के पहले 2 क्वेश्चन हैं, जिसमें जो भी दे रखा हो आपको सिर्फ उसमें एक्सपेंशन और बॉन्ड लाइन फॉर्म मुझे बना के देनी है, वो सब कंडेंस फॉर्म में है। मिलते हैं अगली क्लास में बेटा। थैंक यू, जय हिंद। होमवर्क भेजना जरूर है लेकिन।